बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम बात करने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी या सोवनी एकादशी, इसे हम हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी 2023 जून 29 को 29 ऑफ जून को इसका व्रत किया जाएगा। तो कुछ जानते हैं और देवशयनी एकादशी के बारे में, इसकी कथा के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। उसके लिए आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। हमने विष्णु भगवान का ध्यान और मानसिक पूजा के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है। आप उसे ज़रूर सुनें, आपको ज़रूर आनंद आएगा। देवशयनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु का निद्रा काल शुरू हो जाता है, यानी इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास शुरू होने के बाद से सारे शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। 4 महीने तक अगले कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाएगा। 4 माह तक भगवान विष्णु जो हैं वो योग निद्रा में चले जाएंगे। जब देवोत्थानी एकादशी आएगी तब भगवान विष्णु निद्रा से बाहर आएंगे। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तब फिर से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और इस दौरान जब चातुर्मास है, भगवान सो चुके हैं, तो इस दौरान मुंडन, उपनयन संस्कार, विवाह इत्यादि जैसे जो भी इम्पोर्टेंट मांगलिक कार्य हैं वो सब रोक दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में मांगलिक कार्य करने से व्यक्ति को उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इस वजह से जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें विघ्न उत्पन्न हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में जब भगवान योग निद्रा में हैं, अगर आप उनका ध्यान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा में समय व्यतीत करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको उसका फल अधिक मिलेगा। इस समय में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी ध्यान हमें करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में हैं, विश्राम अवस्था में हैं, उस समय भगवान शिव जो हैं वो सृष्टि का संचालन करते हैं। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। और साथ ही मंत्र हमें जाप करना चाहिए
ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र के साथ साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ बातें देवशयनी एकादशी के बारे में। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है, आषाढ़ मास से कार्तिक तक के समय को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं। इसीलिए कृषि के अलावा विवाह आदि सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी एक स्थान पर रहकर ही तप कार्य करते हैं। इस समय में केवल ब्रिज यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 मासों में भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रिज में आकर निवास करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए अब सुनते हैं हम देवशयनी एकादशी महात्मा। इसे हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं। कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का व्रत करते हैं, वह विष्णु भगवान को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान अवश्य करें और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं, वह भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं, समाप्ति में गरीबों को अन्न खिलाते हैं, वह सीधे स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि जो अभ्यागतों को खिलाते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं।
अब पद्मा एकादशी के महात्म की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता नाम का प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को ना मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई सुगम उपाय बताइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की दीक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी की माला से सुशोभित हो, उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। फलाहार क्या लेना चाहिए इस दिन? किशमिश का सागार लेना चाहिए। व्रत में किशमिश, फल, दूध, मिठाई आदि भी लिए जा सकते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये हमने आपको देवशयनी एकादशी का पाठ बताया, देवशयनी एकादशी की कथा बताई। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस कथा के साथ साथ आप विष्णु भगवान का ध्यान और विष्णु भगवान की मानसिक पूजा की जो हमारी वीडियो है उसे ज़रूर सुनें। और साथ ही
विष्णु भगवान का प्रिय मंत्र, ये सभी अगर आप एकादशी पर सुनते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो आपको फल कई गुना मिलेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।